हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एक्वा यानी कि पानी की एक बूंद है उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से एक पानी की बूंद जो होती है वो पूरी दुनिया का भ्रमण करती है, घूमती है और लास्ट में जाके फिर समुद्र में मिल जाती है। तो बच्चों एक खूब साफ दिन था, एकदम आसमान साफ था। उस दिन की बात है कि खुला सा समुद्र था जो कि जिस पर कि जब सूरज की बूंदें पड़ रही थी, सूरज की रोशनी जब पानी की बूंदों पर पड़ रही थी तो पानी एकदम चमक रहा था। तो वन ऑफ दीज वॉज ए मेरी लिटिल फेलो हु डांस्ड ऑन द सिल्वर बैक्स ऑफ द फिशेस। तो उसमें से क्या था कि बहुत सारी जो पानी की बूंदें थी जो एक दूसरे के साथ थी, वो जो मछलियाँ थी पानी के अंदर, उनके ऊपर सूरज की रोशनी में चमक रही थी। जो मछलियों की बैक उस पर नाच रही थी और वो खूब ऊंचा ऊंचा उछल रही थी कि बार बार ऊपर जा रही थी, नीचे जा रही थी और खूब खुशी से पानी की बूंदें उछल उछल कर समुद्र में वापस आ रही थी, जो कि उनकी माँ की गोद थी। तो उनकी माँ जो थी यानी कि समुद्र, पानी की बूंदें कहाँ होती हैं? समुद्र में। जो उनकी माँ थी यानी कि जो खूबसूरत समुद्र था, वो समर डे में, गर्मियों के दिन में एक गहरे नीले रंग की चादर जैसे पहने हुए था और उस पर एक सफ़ेद रंग की लेस लगी हो, जैसे इस तरह से पानी चमक रहा था। तो बहुत जल्दी ही खुशी खुशी एक पानी की बूंद जो है वो थक गई थी कूद कूद के, और वो उसने ऊपर साफ आसमान की तरफ देखा और उसने ऐसी इच्छा की कि मैं भी काश इन बादलों की तरह, सफ़ेद बादलों की तरह तैर रही होती आसमान में, जिस तरह से आसमान में बादल तैरते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो वो बहुत ऊपर उछली और उसने सूरज से प्रार्थना की कि उसको पकड़ ले, और वो पृथ्वी को वो वहाँ से देखना चाहती थी। ऊपर आसमान से, बादलों में से वो पृथ्वी को देखना चाहती थी। तो सूरज ने उसकी बात मान ली और हाँ कह दिया, और उसके साथ और भी बहुत सारी पानी की बूंदें जो थी वो एक्वा के साथ चली गई। अब एक्वा जो, ताकि एक्वा वो जो पानी की बूंद थी उसको अकेला महसूस ना हो उसके रास्ते में, तो वो सब एक साथ एक अच्छी सी मिस्ट यानी कि धुंध में, या पानी की जो भाप होती है उसमें बदल गई। और क्या आपको पता है कि भाप कैसी होती है? जब हम सांस लेते हैं हवा में, या जब बहुत ज़्यादा ठंडी का मौसम होता है, तो हमारे मुंह से एक स्टीम निकलती है भाप की तरह की। या जब आपने देखा होगा जब केतली होती है, पानी जिसके अंदर उबला हुआ होता है, तो उसके मुंह पर से भाप निकल रही होती है पानी की। तो जब वो पृथ्वी के एकदम पास थी भाप, तो वो हम उसको देख सकते हैं, उसको हम फॉग यानी कि कोहरा बोलते हैं। और जब ये पानी की बूंदें भाप में बदल जाती है, क्योंकि ये अपना शेप चेंज कर लेती हैं और वो इतनी भारी हो जाती हैं कि वो सूरज की जो किरणें होती हैं उनको अपने साथ नहीं ले जा पाती हैं। तो जैसे जैसे वो ऊपर उठती गई, वो इतना तेज़ ऊपर जा रही थी, इतनी फास्ट स्पीड से ऊपर जा रही थी कि वो एकदम चक्कर आने लगा, और 1 घंटे में ही वो 100 से भी ज़्यादा किलोमीटर्स जा चुकी थी ऊपर। और वो इतना बड़ी हो गई थी, उनको नीचे देखने में, अपने इस दुनिया को देखने में नीचे उनको चक्कर आ रहे थे, और वो एकदम एक मछली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार में तैरे जा रही थी, या एक पक्षी, चिड़िया जितना उड़ सकती है उससे भी तेज़ स्पीड में वो जाए जा रही थी ऊपर। लेकिन कुछ समय बाद ही क्या हुआ, वो समय आ गया जब सूरज छुपने का समय आ गया, क्योंकि वो एकदम लाल हो गया। जब सूरज छुपने वाला होता है तो कैसा हो जाता है? वो लाल रंग का हो जाता है। तो इसी तरह से सूरज एकदम लाल रंग का हो गया और वो नीचे नीचे डूबने लग गया। तो जब जब तक अचानक से क्या हुआ कि वो दिखना बंद हो गया सूरज। तो बेचारी जो छोटी सी पानी की बूंद थी एक्वा, अब वो उसको डर लगने लगा और उसको हर एक मिनट अंधेरा अंधेरा होता गया, ठंड होने लगी। तो आखिरी में उसने सोचा कि उसको पृथ्वी पर दोबारा वापस जाना चाहिए, तो इसलिए वो वहाँ से फिसल गई और नीचे आकर बहुत भारी हो गई। और जब वो एक नीचे आ गई तो पानी की बूंद बन गई, और वो फिर एक गुलाब के फूल की पंखुड़ी पर गिर गई आकर के। तो उसने एक प्यारा सा जो वेलवेट जैसा सॉफ्ट कली जो थी वो खुली खुली हुई थी, उसकी पत्तियाँ, वो उन रेड जो सॉफ्ट सॉफ्ट गुलाब की पत्तियाँ आपने देखी है ना कितनी मुलायम होती हैं, उन पत्तियों के बीच में फिसल गिर गई आकर के, और सुबह तक वो वहीं पर आराम करती रही। तो जब उसकी पत्तियाँ खुली गुलाब के फूल की और उसने देखा, उसने बाहर से चिल्लाया उन पर से, फिर से सूरज आ चुका था आसमान में। उसने फिर से सूरज को बुलाया कि प्यारे सूरज, मुझे भी अपने साथ दोबारा ले चलो। तो इसलिए जो सूरज की किरणें थी, जो सनबीम्स थी, वो उसको दूसरी बार ऊपर ले गई। वो हवा में दोपहर तक
ऊपर उड़ती रही, जाती रही सूरज की किरणों के साथ। और जब बहुत गर्म हो गया दोपहर के समय, तो वो जो उसको छुपने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, वो गुलाब का फूल भी कहीं उसको नहीं दिखा, यहाँ तक कि एक घास की पत्ती भी उसको छाया नहीं दे पाई। और अब वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, उसका सिर दुखने लगा था, और वो एकदम चिल्लाने लगी कि प्लीज़ सन, मुझे मेरे मदर ओशियन यानी कि जो समुद्र है उसमें मुझे वापस छोड़ दो, वापस भेज दो। तो हवा को उस पर दया आ गई, और उसने एकदम ठंडी हवा बहनी शुरू हो गई, और उसको हवा दी ताकि उसको गर्मी कम लगे। और उसके सारे जो भाई थे, मतलब और जो पानी की बूंदें थी, उसके जो साथी थे, वो भी एकदम गहरे काले बादल होने लगे। और कुछ समय बाद वो बह कर के नीचे उसने हाथ जोड़े, और वो जल्दी से पृथ्वी पर वापस आ गई। हेल्टर स्केल्टर डाउन दे वेंट रोलिंग ओवर ईच अदर। तो मतलब क्या हुआ कि वो एकदम अस्त व्यस्त अवस्था में एक दूसरे के ऊपर गिरती पड़ती और आवाज़ करती हुई, वो पानी की जैसे बहने की आवाज़ होती है उस तरह से वो आवाज़ करती हुई वो ज़मीन तक पहुंची। और वो सारे लोगों से सारे लोग बोलने लगे कि बारिश हो रही है, इट रेन्स। तो क्या हुआ कि कुछ जो पानी की बूंदें थी वो पहाड़ों के साइड में गिरी। एक्वा भी उनमें से एक थी, जो कि जो पहाड़ी जो चट्टानें होती हैं, जो उनकी चोटी होती है, उस पर से गिरी। और वो अपने जो भाई, मतलब और पानी की बूंदों के साथ उनके आगे थी, और वो जल्दी ही पहाड़ पर से एक झरने के फॉर्म में नीचे गिरने लगी। तो जब वो बहुत ऊंचाई से प्रेशर से पानी नीचे गिरता है, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा झाग वाला और एकदम बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है वो पानी जब नीचे गिरता है, झरना जिसे आप बोलते हैं। तो जब ये बहुत सारी चट्टानों में से पानी पहाड़ियों पर से नीचे गिरता है, और वो जब किसी घाटी में नीचे पहुंचता है, तो उसकी जो आवाज़ होती है पानी के झरने की, वो बहुत ही प्यारी लगती है। तो इस तरह से वो पानी की बूंदें नीचे आई, और फिर वो किनारे पर एक फ्लोर मिल थी, उन्होंने वहाँ पर एक आदमी था जिसका दरवाज़ा था, और उसके टोप हैट और कपड़े बिल्कुल धूल में गंदे हो गए थे। और मिल के अंदर भी दो बड़े बड़े पत्थर थे, वो क्या थे, वो गोल शेप में थे और एक दूसरे के ऊपर घूम रहे थे। और वो लड़का का जो टॉप था वो उसको घुमा रहा था बहुत तेज़ी से, जिससे कि एक बड़ा सा जो पहिया था वो बाहर की तरफ घूम रहा था, और उससे वो गेहूं से आटा पीसने की एक चक्की थी। लेकिन वो सोच रहा था कि इतना बड़ा सा पहिया जो है वो किस तरह से एक बड़े पहिए को घुमा रहा है, दो पत्थर एक साथ उनमें से घूम रहे हैं। वो कहता है, फिर सोचता है कि ये जो छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं, ये उन पर उछल उछल कर गिर रही हैं, और बहुत सारी मात्रा में, और ये पहिए को घुमा रही, मतलब पानी प्रेशर के साथ उन पहियों पर गिर रहा है, पत्थरों पर गिर रहा है, और वो उसको घुमा रहा है। तो इस तरह से जो झरना होता है वो एक तालाब में जाता है, और वहाँ पर तालाब में बहुत सुंदर सीन होता है, बत्तखें और जो गीज़ होते हैं वो उसमें तैर रहे हैं। बहुत ही सुंदर जगह वो थी, कमल के फूल खिले हुए थे पानी में, और येलो पीले रंग की लिली फ्लावर खिले हुए थे, और उनकी पत्तियां जो थी वो चौड़ी चौड़ी हरे रंग की, एकदम प्लेट के जैसी वो पानी के ऊपर तैर रही थी। तो उसके किनारे पर एक बड़ा सा मेंढक था, मोटा सा, और वो पानी में उछल रहा था। और जो सिल्वर कलर के बहुत सारे ये जो मिनोस मछलियाँ थी, और जो दूसरी और मछलियाँ थी, वो सब पानी में तैर रही थी। तो बहुत देखने में वो सुंदर लग रही थी। तो एक्वा को वो जगह बहुत पसंद आई, और वो वहाँ पर बहुत लंबे समय तक रुकी रही, ऊपर नीचे तैरती रही। और बाद में उसने देखा कि बत्तखों को लिए हुए जहाज़ उस पर से जा रहे थे, और बहुत सारे मेंढक थे। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, वो अपनी इस ज़िंदगी से थक गई, परेशान हो गई, फेड हो गई। तो उसने अपने भाइयों के साथ, वो मतलब अपनी और पानी की बूंदों के साथ तैरती हुई वो एक पानी के झरने से के पास गई, और उसने एक पुल के नीचे से बही, और उसने बहुत लंबी दूरी तय करके उसने दूसरे झरने पर से वो नीचे गिरी पहाड़ी पर से। और उसने देखा कि ठीक है, अब हम अपना हाथ जोड़ो, अपने दूसरे साथी पानी की बूंदों से चिल्लाया, और अब वो सब एक साथ बहुत ही आकर्षक तरीके से वो एक बहुत चौड़ी सी नदी में जाकर गिर पड़ी, और उन्होंने अपने दोनों हाथ वहाँ पर खोल दिए। इसका मतलब अब एक्वा और उसके जो और फ्रेंड्स थे, वो सब एक बहुत सुंदर सी नदी में तैर रहे थे, जिस पर कि भारी भारी जहाज तैरते थे। और उस बहुत पहले वो एक छोटा झरना था, लेकिन अब एक वेसल, मतलब यहाँ पर है कि पानी के जो जहाज होते हैं, जो कि सामान से लकड़ियों से लदे हुए थे, वो इतने आराम से वहाँ पर तैर रहे थे जैसे कि एक कागज़ की नाव तैरती है नदी में। तो इस तरह एक स्टीमर
जो वो भी एक तरह की नाव होती है जिसमें कि बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए थे, बैरल्स थे, और जिसमें बहुत सारे लोग लदे हुए थे, वो भी वहाँ से गुज़र रहे थे। और एक बड़ा सा पहिया जो था वो उसको पानी को चीरता हुआ जा रहा था, और एक फोमी मतलब एक झाग जैसा, साबुन के झाग जैसा पानी का पीछे छोड़ता जा रहा था। जैसे आपने देखा है ना, कभी कभी जब पानी में से कोई चीज़ बहुत तेज़ी से पास होती है तो उसके पीछे पानी के झाग जैसे बन जाते हैं, तो इसी तरह का वहाँ पर हो रहा था। और नदी में वो आगे जाती गई और उसको आखिरी में समुद्र मिल गया, और वो जल्दी से उसने अपने समुद्र में जा कर के मिल गई। और उसने देखा कि बहुत सारे रास्ते में नए नए अजीब अजीब से चीज़ें देखी, जैसे शहर देखे जो कि बहुत व्यस्त थे, छोटे छोटे कस्बे देखे, सॉ मिल्स देखी, बहुत सारे पत्थरों के पुल देखे, और बहुत सारे बंदरगाह देखे जहाँ पर बहुत तरह के जहाज़ थे, बड़े बड़े छोटे सब तरह के, और बहुत रंगों के झंडे थे। सब जो नाविक थे वो सब देशों के, वो उनके ऊपर वहाँ पर उनकी शिप्स में झंडे लगे हुए थे। लेकिन एक्वा जो थी, पानी की बूंद जो थी, वो किसी भी जगह पर ज़्यादा देर नहीं रुकी, और जैसे ही उसकी नदी चौड़ी और चौड़ी होती गई, वो अपने किनारे के पास पहुँचती गई, और वो आखिरी में अपनी मदर ओशियन से जाकर मिल गई। और वो भाग करके उसने अपनी खुली बाहों के साथ वो खुशी खुशी अपने समुद्र में मिल गई, और वो अपने सब बच्चों के साथ एक साथ इकट्ठा हो गई। पानी की बूंदें उस माँ ने अपने हृदय में संभाली, मतलब वो जो पानी की बूंदें थी वो समुद्र में जाकर मिल गई। इस तरह से जो छोटी एक्वा थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी, और वो मुस्कुराकर बोलने लगी कि उसकी जो यात्रा थी, उसकी जो खुशी थी, और जो उसके खतरे थे जो उसने पिछले समय में बिताए थे, वो उसने उन सबको अपनी माँ के बाहों में, भुजाओं में, मतलब समुद्र में जाकर बताया, और कि वो सबसे सुरक्षित और सबसे प्यारी जगह है पूरी दुनिया में उसकी माँ की गोद। तो इस तरह से बच्चों, आप सबको भी पता है कि अपनी माँ के पास रहना बच्चे को सबसे ज़्यादा सुरक्षित फील कराता है। इसी तरह से पानी की बूंद जो थी, उसने पूरी दुनिया की यात्रा करके यही समझा कि उसकी माँ की गोद में ही, यानी इसको समुद्र में ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह है। तो ये गर्मियों में जब गर्मियों की शाम होती है तो हम सब बीच पर जाना समुद्र के बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पानी की जो लहरें होती हैं, उनकी जो आवाज़ होती है वो बहुत अच्छी लगती है। और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो पानी की जो आवाज़ होती है, पानी की लहरों की जो आवाज़ें होती हैं, उसको एक्वा की पानी आवाज़ बोलते हैं। और उसकी जो साथी जो पानी की बूंदें होती हैं, वो भी एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं, और अपनी इस दुनिया की जो यात्रा थी अजीब सी, उसके बारे में बता रही होती है। तो ये था बच्चों, किस तरह से एक पानी की बूंद महसूस करती है पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी, वो अपनी माँ की गोद को सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान समझती है। तो यही थी इस स्टोरी में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।